आप सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा, आज हमारा जो है एक नया टॉपिक चलने वाला है जिसका नाम क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप हिंदी में त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आप सभी 9th में पढ़े हैं त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति सर्व समीकरण के नाम से पढ़े होंगे? नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना भाई? तो त्रिकोणमिति सबको कठिन लगता है, लेकिन आज से आपको त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री को भी हार्ड नहीं लगने वाला। ठीक है। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री को बेटा पढ़ने के लिए हमको कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पर उस फॉर्मूले को लाइन से लाइन लिख पा रहा हूँ, आप लोग समझना। अगर चंद्र जी समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे पहला फॉर्मूला देखते हैं। 1/sin थीटा इक्वल्स टू ये होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है बोलो? सभी लोग लिखेंगे, ठीक है? ठीक है भाई। और यदि हम बराबर क्या होगा भाई, अगर मैं निकालूं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉसेक थीटा। समझे कि नहीं यहाँ तक? 1/साइन बराबर कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर भी तो 1/कॉसेक होगा। समझ आए कि नहीं बॉयज? आ गया सर। इधर दौलत खान, आपको समझ में आया? ठीक। दूसरा बेटा 1/cos थीटा, ये चौक से दिखाई दे रहा है आप लोग की? चौक दूसरा चेंज करो। पीछे तक दिखाई दे रहा है बेटा? वीडियो में दिखाई दे रहा है? ठीक। 1/cos थीटा इक्वल्स टू होगा सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ भाई कि cos थीटा बराबर जो है क्या होगा? 1/सेक थीटा। बताओ, कुछ कठिन है चंद्र जी, साहू जी? किसी को कठिन लग रहा है? बोलो। नहीं, ठीक। तीसरा देखो बेटा, 1/tan थीटा इक्वल्स टू होता है बेटा जी कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि tan थीटा बराबर होगा 1/cot। लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं? सब लोग लिख रहे हो ना? बोलो, क्या कठिन है फॉर्मूलेज? किसी को लग रहा होगा तो बोलो। पीछे अमृता, आप लोग कॉपी नहीं निकाले अभी तक, कई बच्चे देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, चौथा फॉर्मूला बेटा यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है बेटा जी tan थीटा। क्या होता है? और देखो जस्ट यहाँ पे देखो ना, चेंज कर रहा हूँ, देखो साइन बाई कॉस को tan बोले तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो सी थे और क्या चालू होता है? कॉड भी होता है ना? तो इस 3 डिजिट वाला 3 वर्ड्स वाला, तो यहाँ पे लिखना कॉट थीटा। अगर सी है तो याद रखना कॉट थीटा भी होगा। कॉट थीटा मतलब कॉस बाई साइन क्या होगा? तो बच्चे लोग कंफ्यूजन, टेन होगा कि कॉट होगा, नहीं समझे? साइन बाई कॉस को हम टेन थीटा कहते हैं, तो जस्ट उल्टा करो, कॉस बाई साइन क्या होगा? तो होता है कॉट थीटा। लेकिन बच्चे लोग कंफ्यूजन में क्या लिख देते हैं? टेन थीटा। तो याद करने का तरीका टी सी कॉट, ठीक है। यहाँ तक नोट करो आप लोग। बोलो, कठिन लग रहा है क्या? ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आपको जब तक याद नहीं होंगे बेटा, आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते हो। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लिए? मिटा दूं? नहीं लिखो, लिखो। ये उसी से बना है, देखो इससे ये बना तो इससे तो उसको आगे करके फिर उसको नीचे, एक दूसरे को उल्टा हो रहा है ना। चलो नोट कर लिए मुस्कान?
समझ आया फॉर्मूले? ठीक, ये अपलोड हो जाएगा आज, ठीक है, शाम को 6 बजे तक। ठीक, ये 4 फॉर्मूले बोलेंगे ना, अभी दूसरे को उल्टा है, 4 ही समझो, तो इन 4 दूने 8 फॉर्मूले यहाँ पर बन गए। अब आपको 4 फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप 4 और याद कर सकते हो कि नहीं भाई? कर सकते हो ना? चलो बेटा आगे देखो, 5वां नंबर का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, और बहुत यूज होगा ये, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1। लेकिन क्या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, देखो कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो यूज होगा तो याद रखना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझे कि नहीं? नहीं समझे? फिर से बता रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, तो मैं कॉस को यहीं पे रख दूं, साइन प्लस में उधर गया तो कॉस को यहाँ पे रखने पर, साइन को यहाँ पे रखने पर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बस चेंज किए हैं फॉर्मूला, देखो एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बन गए, और यहाँ पे 2 फॉर्मूले और बने, मतलब टोटल 3 हुए ना। पेपर में आपको एक पूछा जाता है, ये सर्व समीका है कि नहीं, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो क्या है ये पेपर में एक बार आया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, सत्य असत्य? असत्य, स्क्वायर नहीं है। समझ में आया? ये परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है ना। ठीक, मिटा दो। चलिए 6वां फॉर्मूला, अब एक फॉर्मूले से आप याद कर सकती हो कि नहीं, ये बताओ। एक फॉर्मूला याद रहेगा तो मैं चेंज करूंगा तो आपको पता चल जाएगा ना। ठीक, आगे देखो बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा जी सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, ठीक है, कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ कि 1 बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्या होगा ये, टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1 भी होगा। दिख रहा है? अब यहाँ पर आपको अगर प्लस करके पूछ दे तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? घुमा के अगर ऑप्शन में पूछे ये रहेगा, आप बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 लिखाएगा। या मान लो आपसे पूछेगा सत्य सत्य में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 होगा, या दूसरा पूछेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या पूछेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस से आगे पीछे करके पूछ सकता है आपने। नहीं समझे? तो फार्मूला क्या बनेगा आप समझ गए हो? फार्मूला क्या है? एक कब होगा? जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। समझे कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे ये टेन उधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा ना, तो याद रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इससे कितने फॉर्मूले बन गए देखो, बोलो ना। 2, मतलब टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 3 फॉर्मूले हुए कि नहीं? एक और हम देखते हैं, 1 प्लस, ये कॉट लिखे ना, 1 चौक कैसे चल नहीं रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं चेंज करके और भी तो फॉर्मूले बना सकता हूँ, जैसे 1, ठीक है, क्या बना सकता हूँ देखो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी तो लिख सकता हूँ, और ये फॉर्मूला यूज होगा आपके इस चैप्टर में, ये सब फॉर्मूले यूज होंगे। तो समझ रहे हो कैसे घुमा रहा हूँ? मैं ये भी अगर पूछ दूं कि 1 बराबर क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है? कितने फॉर्मूले बन गए? 1 से 2 बने,
टोटल 3 बना। तो इस प्रकार से जब पेपर में आए तो आप लोग बना लोगे। नोट करो इसको, यहाँ पे और चलो लिखवा दे रहा हूँ 3 फॉर्मूले, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ पीछे, हल्ला ना करें बेटा, ठीक है। चलो पहले इतने को लिख लो, ठीक है। अच्छा, लिख ले, साथ साथ लिख रहे हो क्या? चलो ठीक, ठीक समझ आया, आगे बढ़ो। इजी है कि नहीं पहले ये बताओ, है ना। चलो देखो आगे, कितना नंबर हुआ था यहाँ पे, कितना देखो कॉपी में, 7 की 6, 7 लिख डाले, तो ये होगा 8। ये बहुत यूज होगा, ये भी साइन 90 माइनस थीटा, अगर जिसके स्कूल में पढ़ा लिए हैं उनको पता होगा। क्यों बेटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है, जो लोग पढ़ लिए हो तो। साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 क्या होगा बोलो। हम्म? हाँ क्या होगा, कॉस थीटा, क्या होगा भाई, कॉस थीटा। तो मैं इसे ये भी फॉर्मूला तो बना सकता हूँ ना, दूसरा फॉर्मूला ये भी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर फिर क्या होगा, साइन थीटा, होगा कि नहीं। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आंसर ये होगा, और अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा रहेगा तो आंसर क्या होगा, कॉस थीटा। समझ में आ रहा है आप लोग को, आया कि नहीं। पीछे सत्यम, आप बाहर क्या देख रहे हैं, कॉपी पुस्तक निकाले हैं, ठीक है। 9 नंबर का फॉर्मूला बेटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये होगा बेटा आपका सेक थीटा, क्या होगा, सेक थीटा। तो मैं यहाँ पर ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई, कॉसेक थीटा। चंद्र जी समझ आ रहा है, कठिन लग रहा है क्या फॉर्मूला, बताइए। और ये जब तक आप ये फॉर्मूला याद नहीं करोगे तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और लास्ट हमारा फॉर्मूला है, इतना बस फॉर्मूला यूज करना है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका tan थीटा, क्या होता है tan। तो भाई यहाँ पर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। बोलो समझ में आया, आया कि नहीं बोलिए, आया ना। किसको इसको समझ में नहीं आया यहाँ तक बताओ। अगला हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। किसको इसको बनाना आता है, सिर्फ 2 लोगों को, चलो ठीक, अब सब लोग सीखोगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बेटा थीटा, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना है 0 डिग्री, कितना, यहाँ पे लिखना है 30 डिग्री, कितना। ये सब मैं अपने YouTube चैनल पर डाला हूँ, एक बार देख कर आइए तो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बेटा 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ 60, कितना, यहाँ 90, उधर 180, 270, आगे बहुत होता है, ठीक है, बहुत नहीं, ठीक है, 3 और होंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा, क्या, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, क्या, यहाँ लिखिएगा टेन थीटा, क्या, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। अब उल्टा चलेंगे, कॉस का उल्टा और साइन का उल्टा, समझ में आया यहाँ तक। एक लाइन आपको याद करना पड़े बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार याद करना, 0 1/2, 1/√2, और लिख सकते हो √3/2, और यहाँ पर 1। बस एक लाइन आपको याद रखना है, ठीक है, कर लोगे। यहाँ पे जो लिखा है ना उसको यहाँ पे लिखो 1, क्या, √3/2, उल्टा लिखते आओ, 1/√2, फिर 1/2, और फिर यहाँ पर क्या है 0, समझ आया।
1 से 0 भाग होता है ना, 1 सुना, दो, इसका जब भाग हो तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, भाग करोगे तो 2 और 2 कैंसिल होगा ना, तो ऊपर में क्या बचा है 1 और नीचे में ये दोनों कैंसिल भाग करने पर, ठीक है। √2 कट गया, 1/1 बचेगा, तो नीचे में 1 का मतलब 2 कट गया, क्या बचा √3/1 का मतलब 0 से भाग होता है अनिर्धारित, समझ में आया, 0 से भाग नहीं होता है अपरिभाषित, ठीक है, या अनिर्धारित। यहाँ तक कोई दिक्कत? 10 का उल्टा कॉट होता है मैंने बोला, ठीक है। तो अब अगर आपको 3 चीज याद हो, अगर आपको कितने ये तीनों चीज अगर याद हो तो आप उसका क्या कर सकते हो, अपोजिट जो है आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में आपको? ठीक है। समझे कि नहीं? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसको बता दो कि कर लोगे। देखो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो 0 का उल्टा क्या होगा बोलो, इसका उल्टा क्या होगा, √3 होगा भाई। 1 का उल्टा, इसका उल्टा 1/√3 होगा। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा, 0। सेक, ये सेक कॉस का उल्टा है, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका क्या होगा √2, इसका क्या होगा, और 0 का यहाँ पर साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0 का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका उल्टा कर रहे हैं ना, देखो इसका 2/1 और नीचे में 1 का कोई मतलब, √2/1 और नीचे में 1 का कोई मतलब, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ 1 का उल्टा 1। कठिन है क्या बोलो तो? समझ जाओगे? ऐसे कर दूं, ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए, ठीक है, तो फिर आपको जो है, ठीक है, ये देख ये टेबल है बेटा, अगर ये याद कर लिए तो आपको जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूरा इजी है, ठीक है, तो इजी है। तो मिलते हैं कल एक्सरसाइज 1 के साथ, तो आज के लिए बस इतना ही, ओके।